वस्सारिक वस्सारिकतु फ़क़्तउ अयदीहुमा। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया चोर और चोरनी के हाथ काट दो। ये एक निज़ाम मुस्तफ़ा की कड़ी है। यूँ समझ लें कि निज़ाम मुस्तफ़ा में से एक कानून है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज़ होना चाहिए, हुजूर की शरीयत का निफाज़ होना चाहिए। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के बताया हुआ तरीक़ा और रब कायनात जल्ल जलालुहू के बताए हुए तरीक़े पर हम अमल करेंगे, कानून साज़ी मुकम्मल कुरान और हदीस के मुताबिक होगी, कोई कानून कुरान और हदीस से नहीं टकराएगा, तो इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अंदर सुकून हो जाएगा, इत्मीनान हो जाएगा, हर बंदा महफूज हो जाएगा। यही वजह है कि निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज ना करने की वजह से मुख्तलिफ़ मकामात पर हमारे प्यारे वतन के अंदर जो साजिशें हो रही हैं और जो शरीयत के ख़िलाफ़ काम हो रहे हैं, जहाँ शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कहीं गुस्ताखान रसूल, कहीं डकैतियाँ, कहीं चोरियाँ, कहीं ज़िनाकारियाँ, कहीं शराब खोरियाँ और कहीं जुएबाजियाँ, ये मुख्तलिफ़ गुनाह और मुख्तलिफ़ ये रब ताला की नाफरमानियाँ इसी वजह से हो रही हैं कि हमारे मुल्क प्यारे व वतन पाकिस्तान के अंदर जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज़ नहीं है, शरीयत का निफाज़ नहीं है। तो हमारी हुकूमत को समझ जाना चाहिए कि आप जितनी कोशिश करते रहें, जितना दौड़ते रहें, जितनी फोर्सेस बनाते रहें, जो भी कोशिश करते रहें, लेकिन जब तक नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत का निफाज़ नहीं करेंगे, आप शरीयत के मुताबिक कवानीन नहीं बनाएंगे, कभी भी आप मुल्क पाकिस्तान के अंदर सुकून और इत्मीनान और चैन नहीं ला सकते। वो रब है वही चैन देगा, वही रब है वही चैन देगा, वही सुकून देगा, वही इत्मीनान देगा और वही सलामत रखेगा, वही हिफाजत फरमाएगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, शरीयत इस्लामिया का निफाज हो जाए तो हर बंदा सलामत हो जाएगा। आज यही वजह है कि सैलाब ज़दगान जो बेचारे बेयार मददगार बेघर होकर अपने माल को छोड़कर कुछ माल जो हाथ में आ जाता है वो साथ लेकर पानी से निकलकर बाहर जहाँ बग़ैर छत के बैठे होते हैं वहाँ लुटेरे पहुँच जाते हैं, लूट जाते हैं और बाज़ औक़ात चोरियाँ कर जाते हैं, बाज़ औक़ात इस्तें पामाल कर जाते हैं। यही वजह है कि जब कानून हमारे मुल्क के अंदर नहीं होगा, शरीयत का निफाज नहीं होगा, जो चोरी करे या डकैती करे उसको शरीयत के मुताबिक जो सज़ा है वो दी जाए और जो ज़िना करे उसको ज़िना की सज़ा दी जाए और जो किसी की बेइज्जती करे उसकी जो है वो सज़ा रखी जाए शरीयत के मुताबिक। ये तमाम चीज़ें जब शरीयत के मुताबिक होंगी तो इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर मुसलमान महफूज होगा और ममनून होगा और सुकून में होगा और मुतमईन होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एक तो शरीयत इस्लामिया के निफाज ना करने की वजह से जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियाँ होंगी, जो है कुरान और हदीस पर अमल नहीं होगा और ख़िलाफ़ वर्जियाँ होंगी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू की तरफ से अज़ाबात नाज़िल होते हैं और फिर जब अज़ाबात नाज़िल होते हैं कुछ लोग खौफ इलाही की वजह से, खशियत इलाही की वजह से परेशान होते हैं, बेताब होते हैं। दूसरे जो हट धर्म होते हैं, जिनके दिल काले स्याह हो चुके हैं, जिनको कोई खौफ खुदा नहीं होता और नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल नहीं करने वाले होते, फिर वो डकैतियों पे उतर आते हैं, वो चोरियों पे उतर आते हैं, वो ज़िनाकारियों पे उतर आते हैं, लोगों की बेइज्जती करने पर उतर आते हैं, लोगों को परेशान करने वाले होते हैं, लोगों को महफूज नहीं करते, लोगों की हिफाजत करने की बजाय लोगों को बेकरार कर देते हैं, तंग कर देते हैं। उसकी यही वजह है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज ना करने की वजह से ये सब हो रहे हैं। तो खुदारा जो हमारे हुक्मरान हैं
کو وہ سوچیں، اس پہ تفکر کریں، تدبر کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا نفاذ آپ ہی کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی تحریک آئے، کوئی تنظیم آئے، ہم یہ نہیں چاہتے کوئی اور تنظیم آئے یا کوئی تحریک آئے، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا نفاذ ہو جائے۔ آپ شریعت کا نفاذ کر دیں، انشاءاللہ ملک پاکستان کے اندر سکون آ جائے گا۔ اسلام تو رکھتا ہی محفوظ ہے، اسلام کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ سلامتی عطا فرماتا ہے، محفوظ کرتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ تو آپ نظام مصطفیٰ نافذ کر دیں، انشاءاللہ سکون آئے گا۔ اگر آپ نہیں نافذ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسے شیر پیدا کرے گا جن کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی دولت ہوگی، اور وہ کہتے ہوئے آئیں گے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، وہ ہتھ کڑیوں سے نہیں ڈرتے، وہ پریشانیوں سے نہیں ڈرتے، وہ مار دھاڑ سے نہیں ڈرتے، وہ کریک ڈاؤن سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ دلیرانہ انداز سے انشاءاللہ اس دنیا کے اندر رہ کر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے نفاذ کے لیے انشاءاللہ جنگ لڑتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا، ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ رب ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ پوری انسانیت پر قابو کرنے والا ہے، اور پوری انسانیت کو قابو کرنے والا ہے۔ وہ انشاءاللہ ضرور اس پیارے وطن ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے گا، چونکہ ہمارے ملک پاکستان کی بنیاد ہی اسی لیے رکھی گئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب بنیاد یہی رکھی گئی تھی تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آئے گا۔ باقی اگر آپ کہیں کہ ہم نعرہ غلط لگاتے رہیں، پاکستان کا مطلب کیا، جتھو لبے کھادیا، یہ اگر نعرہ لگاتے رہیں گے تو کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ آپ ملک پاکستان کو تو کھا جائیں گے، رب تعالیٰ قادر ہے، رب تعالیٰ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ نصیب فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔